स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 7 है इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 21 से 24 आज हम देखेंगे पूरा बेसिक से। दोबारा फिर इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 i इक्वल टू है 21। देखिए फटाफट लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब बताइए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई फार्मूला तो मालूम नहीं है, तो आपको ये तो मालूम है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू यू बोल दो। जो मानोगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इक्वल टू आएगा du। ठीक है, तो dx इक्वल टू हो जाएगा du/2। ठीक, अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर u हो गया और dx के प्लेस पर रख दिया du/2। अब tan स्क्वायर u का भी डिफ्रेंशिएशन वो इंटीग्रेशन नहीं मालूम होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपको मालूम है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर यू इक्वल टू सेक स्क्वायर यू। देखिए यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर यू इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर यू, तो ये उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर यू -1 हो जाएगा और ये हुआ du और हाफ इधर आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर यू किसका, इससे पूछो सेक स्क्वायर यू से पूछो किसके डेरिवेटिव हो तो बताएगा कि tan का हो, तो यहाँ पे हाफ बाहर लिख लीजिए। सेक स्क्वायर यू से पूछो किसके डेरिवेटिव हो तो बताएगा tan u का, और 1 से पूछोगे तो बताएगा u का, और यहाँ लगा दीजिए प्लस c। u की वैल्यू आप रख दीजिए, u की वैल्यू जो माने हो वही रख दीजिए, हाफ tan 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और u की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे बाहर लग दीजिए सी। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ ना, एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन है। तब तक आप चाहो तो ट्राई करो भाई ना, एकदम सेम क्वेश्चन है, पूरा फार्मूला पूरा प्रोसीजर आपको पता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे i इक्वल टू सपोज करो सेक स्क्वायर 7 - 4x है और यहाँ dx है, तो सेक स्क्वायर का तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेट कर लो 7 - 4x इक्वल टू यू। जो मानेंगे उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 7 का तो 0 हो जाएगा, -4dx इक्वल टू du, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4 ये रख दीजिए। अब यहाँ सेक स्क्वायर u कर दीजिए, क्या कर दीजिए सेक स्क्वायर u, क्योंकि ये u को सपोज की हो, और dx की वैल्यू लिख दीजिए -1/4 बाहर कर दिया न्यूमेरिकल को du। अब इससे पूछो किसके डेरिवेटिव हो तो ये बताएगा पट्टे से कि मैं tan का डेरिवेटिव हूँ, तो जिसका डेरिवेटिव होता है वही इंटीग्रेशन आंसर होता है, उल्टा होता है ना डेरिवेटिव का। तो याद भी होगा आपको -1/4 tan u प्लस c। अब u की वैल्यू रखना आपका काम है, u की वैल्यू यही रख दीजिएगा 7 - 4x आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 पढ़ लीजिए। 23 में क्या है, साइन इनवर्स x। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेट करना है इसको। i इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x² dx। तो मानेंगे वही जिससे मैक्सिमम काम आसान हो जाए, तो लेट करते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू u। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो √sin इनवर्स x का यही होता है, dx इक्वल टू आएगा du। तो dx अपान √1 - x² के प्लेस पे रख देंगे du, यहाँ पे dx अपान √1 - x² के प्लेस पे रख देंगे du। तो साइन इनवर्स x u है और ये हो गया du। आंसर क्या आया, u² प्लस c। u की वैल्यू आप रख दीजिए, u की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है 24, अगर आप
मेरे ट्रिकी कॉन्सेप्ट से लगाओ, और अगर रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन से लगाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई इक्वल टू देखो 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx, यही है। एक मिनट हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ 2 कॉमन है, कॉमन करो 2, हाफ बाहर आ जाएगा। जो मैथ में दिख रहा है उसको तुरंत कर लिया करो, नहीं तो वही लटके रहोगे ना। ये 3 cos x हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन होके यहाँ आके बैठा है, प्लस 2 sin x, ठीक है, dx। चलिए आज इसको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, क्यों? 2 sin, साइन का डेरिवेटिव बताओ cos x, तो 2 cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। साइन का डेरिवेटिव cos, तो 2 cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 3 sin x, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। तो क्या करते हैं, लाग लगा के नीचे डिनोमिनेटर वाला जो ये डिनोमिनेटर है, लाग के बगल में वही डिनोमिनेटर बैठा देते हैं। तो वैसे लगाओ या ऐसे करो भाई, मैक्सिमम काम आसान करने के लिए। 3 cos x प्लस 2 sin x इजिकल टू यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड का खेल है, तो ऐसे भी लगाने पड़ेगा। क्या करोगे, बोलेगा सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x ना, ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, dx इक्वल टू du, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx के प्लेस पर रख देंगे du, तो ये देखो हाफ यहाँ हो गया du, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx के प्लेस पे du हो गया, और नीचे आएगा u, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, u। यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है u, ये इसकी वैल्यू है u, तो 1/u। अब इससे पूछो तुम किसके डेरिवेटिव, बताएगा लाग का हूँ, तो हाफ लाग u ना, प्लस c। अब u की वैल्यू तो आपको मालूम है, हाफ लाग u की वैल्यू देखो ये क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c हो गया। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है। तो वही मैं बताया कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर आता है, तो लाग लगा के उसकी वैल्यू रख दीजिए। लेकिन 2 कॉमन करने के बाद ना, अब इस तरीके से बेसिक से यहाँ तक आपको हम अच्छे से बताए। अब इसके आगे आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, और बेसिक से पूरा बताया जा रहा है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर धीरे धीरे इसे कवर करना है तो।